Hello everyone. Today is the 8th day of studying for SSC stenographer. 7 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपनी जर्नी की। ये मेरी 8वीं वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें करी, किस स्पीड पर मैं स्टेनो करता हूँ, मेरी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड क्या है, मेरी परसेंटेज ऑफ एरर्स क्या आते हैं और मेरी CBT में कितना स्कोर करंट में आ रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं स्टेनो 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पे करता हूँ। स्टार्टिंग मैंने करी थी अपनी 45 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पर। नाउ मैं 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पर लिख रहा हूँ, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा आगे जाकर मैं 80 डब्ल्यूपीएम से लेके 100 डब्ल्यूपीएम तक अपनी स्पीड को बढ़ाऊँ। लेकिन स्पीड बढ़ाना इतना ईज़ी नहीं है। जब तक एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड तक, तब तक 85 की स्पीड पर जाना मुश्किल है। अगर आप 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ लिख रहे हैं, तो आप 5% एक्यूरेसी यानी 5% डब्ल्यूपीएम बढ़ा सकते हैं, 85 डब्ल्यूपीएम पर लिख सकते हैं इफ़ आप 80 डब्ल्यूपीएम पे अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। स्टेनो डिक्टेशन में प्रोग्रेसिव राइटिंग की करता हूँ और केसी की करता हूँ। हालाँकि कुछ दिनों से मैं सिर्फ़ प्रोग्रेसिव ही कर रहा था, लेकिन आज से यानी 1 अप्रैल से मैंने अपनी केसी की 2 डिक्टेशन जो कि आज मैंने करी 265 एंड 266 प्लस पहली अप्रैल की प्रोग्रेसिव करी 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पे। उसके बाद मैंने उसके ट्रांसक्राइब करा एट द स्पीड ऑफ 31 डब्ल्यूपीएम स्पीड। एक्यूरेसी मेरी ट्रांसक्रिप्शन में 30 डब्ल्यूपीएम की आती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है इस अप्रैल के एट द एंड ऑफ द मंथ 40 डब्ल्यूपीएम की एक्यूरेसी बढ़ा सके। नाउ अब बात करते हैं सीबीटी के बारे में। देखो मैंने पहले दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा सीबीटी लगाए थे। उस टाइम पे मैं 130-135 के आसपास स्कोर कर रहा था। उसके बाद मैंने सीबीटीज़ बहुत कम लगाए हैं। रिसेंट पे मैंने कोई भी सीबीटी नहीं लगाया है। मैं सेक्शनल टेस्ट, सब सेक्शनल टेस्ट जो टेक्स्ट बुक ऐप पे मिलते हैं मैं उन्हें लगा रहा हूँ। लेकिन कल से पूरी कोशिश रहेगी कि एक एसएससी स्टेनोग्राफर का मॉक लगाएँ और उसके साथ-साथ जो भी हमारा टाइम टेबल है उसे कंप्लीट करें। तो कल जब सीपीटी में लगाऊँगा उसके मार्क्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा, ठीक है? अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एरर्स की, कि मैं स्टेनो में कितना परसेंटेज ऑफ एरर करता हूँ। देखो, मैं 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पे लिखता तो हूँ, लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होने के बाद भी जब मैं ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ, तो उसमें मेरी गलती आ जाती है। क्योंकि मैं ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारी मिस्टेक कर देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से मेरा परसेंटेज ऑफ एरर काफ़ी ज़्यादा आता है। कितना आता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दूँगा प्रूफ़ के साथ, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो चीज़ें आज मैंने पढ़ी है वो आपको दिखाते हैं। मैं अपना सारा शेड्यूल, सारा टाइम टेबल इस डायरी में लिखता हूँ और इसके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो अपनी प्रोग्रेसिव करी है और केसी करी है। ये देखो मेरी प्रोग्रेसिव और केसी, आप देख सकते हो एक्यूरेसी काफ़ी सही है। मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन आई नो इतनी अच्छी नहीं है अभी और बेटर करना है। अभी मुझे मोर देन 90 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पे लिखना है। अभी 80 की लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने 2-3 एक्सरसाइज करी है आज। ये करने के बाद मैंने, देखो ये मेरी डायरी है, इसके अंदर मैं अपने जो भी साइनो एंटो वगैरह करता हूँ वो सारे के सारे मैं लर्न करता हूँ जब मैं नया साइनो एंटो करने जाता हूँ या फिर जब मुझ पर टाइम मिलता है तब, ठीक है? आज हमारा 8वां दिन था, तो 8वें दिन के हिसाब से आज हमने ये चीज़ें करी जो मैंने शेयर करी है आपको। ये इंग्लिश में मैंने आज वोकैब करी। साइनो एंटो जो वोकैब मुझे हार्ड लगती है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने करा डायरेक्ट नरेशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन। यहाँ पे 35 मिनट्स के अंदर मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करी हैं। फिक्स प्रपोजिशन मेरी थोड़ी 35 मिनट से पहले हो गई थी, ठीक है? क्योंकि मैं क्वेश्चंस यूट्यूब से लगा रहा था, तो यूट्यूब पे मैं पॉज करके स्किप कर रहा था, इसलिए जो इसके 50 या 70 क्वेश्चंस थे वो मैंने फटाफट कंप्लीट कर लिए थे। तो ये मेरी कम से कम 20, 22, 25 मिनट में हो गई थी। तो जो चीज़ मेरी जल्दी कंप्लीट हो जाती है तो वो मैं बता देता हूँ, ओके? ये चीज़ें मैंने आज करी है। हम देखो कल से क्या करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक शेड्यूल बना रखा है मैंने, जिसमें हम
कल से जीके करेंगे। परमार सर की ये बुक है जिससे हम जीके करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम ये करेंगे। उसके बाद रीजनिंग में मूक लगाएंगे एंड मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम कल से पक्का करेंगे। आज मैंने नहीं करी है तो आज मैं इसे अवॉइड करना नहीं चाह रहा हूँ। देखते हैं अगर वीडियो डालने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस रहा तो मैं ज़रूर 2 मिनट के लिए मेडिटेट करूँगा, अदरवाइज़ मैं सो जाऊँगा, ठीक है। और करते हैं करंट अफेयर्स की बात। तो करंट अफेयर्स परमार सर से पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस के लिए मैं पिनेकल की बुक का यूज़ करता हूँ, इसमें से करता हूँ। कल से हम अपने शेड्यूल को वापस से कंटिन्यू करेंगे। आज भी कंटिन्यू ही कराए लेकिन कल से और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। और अगर आप भी पढ़ते हो तो एक ऐसी टेबल ले लो ताकि आप पढ़ सको। भाई अपना ये देखो जितना भी कूड़ा वगैरह होता है वो यहाँ रखते हैं अपन, ठीक है। सुबह ये साफ़ हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जिसमें जो जो चीज़ें मैंने करी थी वो आपको मैंने दिखा दी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने को है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे आता रहेगा मैं आपको डेली वाइज सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। कोशिश यही करूँगा कि मैं डेली पढूँ और डेली आपको अपना व्लॉग दिखाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू।